Good morning everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a topic that is myocardial infarction, which is from GNM second year medical surgical nursing 2. So here we can see myocardial infarction, myocardial which means middle muscular layer, and infarction का मतलब है डैमेज ऑफ टिश्यू ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई टिश्यू डैमेज हो जाना बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से। तो हमारे हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम होते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम मायोकार्डियल लेयर्स के जो है बात करेंगे। तो हियर इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सिंपल मीनिंग जो कि हम ऑलरेडी बताए हैं, मिडिल मस्कुलर लेयर्स में मिडिल मस्कुलर लेयर्स के टिश्यू डैमेज हो जाना बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई ना। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी बोला जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज हार्ट अटैक। एंड ये क्या है बोलने से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है बोलने से परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू, हमारे मायोकार्डियम टिश्यू का जो है परमानेंट डैमेज हो जाना। क्यों होता है बोलने से कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई में जो है रिड्यूस होने के कारण से, जो कि हमका कोरोनरी आर्टरी थ्रू कोरोनरी आर्टरी से हमका मायोकार्डियम लेयर्स पे जो है ब्लड सप्लाई होते हैं, तो वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन या वहाँ जो है ब्लड सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाने के कारण से पर वहाँ के मायोकार्डियल लेयर्स के जो है टिश्यू जो है डैमेज हो जाना, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यू कैन सी हियर। सो ये हमारे हार्ट है। तो हार्ट में क्या होता है, ये है हमका कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो कि हम लोग मायोकार्डियल लेयर्स पे जो है ब्लड सप्लाई करता है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज में जो है क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई जो है लेस अमाउंट में जाएगा। क्यों होता है बोलने से, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण से या फैट्स डिपॉजिट्स हो जाने के कारण से, ये सब बहुत सी कंडीशन के कारण से ये होता है। तो ऐसे होके जो है हम लोग मायोकार्डियल लेयर्स पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंचने के कारण से जो होते हैं उसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नाउ लेट्स सी कॉजेस। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है ये हम देखेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन नंबर 1 कॉजेस क्या है बोलने से कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के कारण से वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो ये थ्रोम्बोसिस क्या है बोलने से, थ्रोम्बोसिस जो है ब्लड क्लॉट को बोलते हैं। जब हम लोग कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट होके बैठ जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग ब्लड सप्लाई को प्रॉपरली जाने नहीं देता है। एंड नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। तो ये एम्बोलिज्म क्या है बोलने से, जब ब्लड क्लॉट होके बैठता है, ये जो ब्लड क्लॉट वाला होता है वो जो है जब हम लोग वेंस या आर्टरीज में स्टक होके बैठ जाते हैं, वेंस और आर्टरीज में स्टक होके बैठ जाता है, तभी जाके इसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। सो है जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट जो है स्टक करके बैठेगा, जिसके कारण से हम लोग ब्लड सप्लाई को प्रॉपरली जाने नहीं देगा मायोकार्डियम लेयर्स पे, जिसके कारण से हमको एमआई कोस हो सकता है। एंड नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी स्पज्म। तो कोरोनरी आर्टरी में जब स्पज्म हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस लाइक स्मोकिंग, ये सब हो जाने करने के कारण से हम लोग जब कोरोनरी आर्टरी जब स्पज्म हो जाते हैं, टाइटनेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो सकता है, उसके कारण से भी एमआई कोस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है बोलने से, ये जो है फ्लैक डिपोजिट हो जाना, फ्लैक डिपोजिट into the कोरोनरी आर्टरी। जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में फ्लैक डिपॉजिट हो जाता है, देन ये फ्लैक क्या है बोलने से, ये फैट्स को बोलते हैं। जब फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके कारण से भी हम लोग एमआई कोस हो सकते हैं। ना अदर रिस्क फैक्टर देख सकते हैं हम लोग, अदर रिस्क फैक्टर जिसके कारण से एमआई कोस हो सकते हैं। अदर रिस्क फैक्टर के अंदर पे 2 टाइप्स होता है, दैट इज मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिस चीज़ को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, स्मोकिंग सेसेशन कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। एंड ओबेसिटी को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस, तो ये है अदर रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग के कारण से, ओबेसिटी और स्ट्रेस के कारण से भी हम लोग को एमआई कोस होने का रिस्क होता है।
वो कैसे बोलने से, जब स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग क्या करते हैं, हम लोग का ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट करा देते हैं। एंड नेक्स्ट इज ओबेसिटी। जब ओबेसिटी होते हैं तो वहाँ पे हम लोग का फैट्स डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस होता है इंसान के, एक इंडिविजुअल के क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जहाँ में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट इज नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में क्या होता है बोलने से, लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD। अगर फैमिली में किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है बोलने से तो उसको हो सकता है। नेक्स्ट इज बीइंग एज बीइंग ओल्डर। तो एज बीइंग ओल्डर इट मीन्स दैट, मतलब जितना ओल्ड एज होते जाएगा उतना क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट साथ ही साथ में हम लोग का हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होता है वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण से हम लोग का प्रॉपर ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता है। एंड नेक्स्ट इज जेंडर बीइंग मेल। जेंडर बीइंग मेल में मीन्स जब मेल लोग क्या होता है, मेनली ये लोग जो है बहुत टॉक्सिक चीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया स्मोकिंग, लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल एंड अदर तंबाकू, जिसके कारण से ये हमारे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस कॉज करता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू साइट ऑफ MI कौन से साइट पे ओकर होता है, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन किस साइट पे ओकर होता है। नंबर 1 इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये कॉमनली होते हैं, कॉमनली हमको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में MI कॉज होता है। एंड इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के भी डिफरेंट पार्ट एरिया में कॉज होते हैं। नंबर 1 इज एंटीरियर इंफार्क्शन। एंटीरियर इंफार्क्शन मतलब जो कि हम लोग का एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्लस एपेक्स, जो हम लोग का ये हार्ट होता है, हार्ट जो है 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है ना। तो 4 चैम्बर्स दैट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो हमारे जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो एंटीरियर पार्ट, ये आगे की पार्ट में, साथ ही साथ ये जो एपेक्स होते हैं इसके टॉप पार्ट में जब MI ऑकर्स होते हैं तो उसी को बोलते हैं एंटीरियर इंफार्क्शन ना। एंड नेक्स्ट इज लेटरल इंफार्क्शन। लेटरल इंफार्क्शन के वजह से लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो साइड के वॉल होते हैं उसी पे अगर MI कॉज हुआ है बोलने से उसी को बोलेंगे लेटरल इंफार्क्शन। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर इंफार्क्शन। पोस्टीरियर विच मीन्स बैक साइड ना। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अगर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो है बैक साइड वॉल पे अगर MI ओकर हुआ है बोलने से तो उसी को बोलेंगे पोस्टीरियर इंफार्क्शन। नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स में MI जो है यूजली क्या होता है बोलने से, इसमें रेयरली ओकर होते हैं, बहुत कम अमाउंट में ओकर होते हैं, बहुत कम केसेस देखने मिलते हैं राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये क्यों होता है बोलने से, मेनली ओकर्स होते हैं हम लोग राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने के कारण से, ओकल्सन का मतलब है ब्लॉकेज हो जाना, वो ब्लॉकेज होने के कारण से राइट वेंट्रिकल्स में हमको MI दिखाई देते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी कोरोनरी आर्टरी एग्जैक्टली कैसे करके ऑकर होता है, कैसे करके कॉज होता है, एक इंसान में कोरोनरी आर्टरी का साइन एंड सिम्टम कैसे दिखाई देता है उसी को बोलेगा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले तो कोरोनरी आर्टरी में एक कोरोनरी आर्टरी पे हम लोग का ट्रोम्बोसिस हो गया, जो कि ऑलरेडी कॉजेज में बताया, ट्रोम्बोसिस, स्पाज्म और एम्बोलिज्म हो जाने के कारण से क्या हो जाते हैं, हमारे में मिडिल मस्कुलर लेयर्स ऑफ द हार्ट में जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, मायोकार्डियल लेयर्स में जो है ब्लड सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के कारण से हम लोग का जो है मायोकार्डियल लेयर्स का जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है इंक्रीज होने लगेगा। ये इंक्रीज होने लगेगा तब जाके हम लोग का मायोकार्डियल लेयर्स जो है, मायोकार्डियम में जो टिश्यूज होता है वो लोग जो है टिश्यूज एंड सेल वो लोग जो है डेथ होगा, तभी जाके इंसान में क्या होता है, एक इंडिविजुअल में मायोकार्डियल इंफार्क्शन दिखाई देगा, वहाँ के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा। तो हम कंटिन्यू मूव ऑन करते हैं साइन एंड सिम्टम पे, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम एक इंडिविजुअल पे दिखाई देगा जब MI होगा वो इंसान पे। तो नंबर 1 तो मोस्ट स्पेशली चेस्ट पेन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हार्ट में हो रहा है ना ये सब। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर प्रॉपर ब्लड
जो है पम्प आउट नहीं कर पाने के कारण से क्या होता है, हम लोग को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकते हैं। साथ ही साथ डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, जो हम लोग का हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायस्पोरेसिस। डायस्पोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगी है एक इंडिविजुअल में। साथ ही साथ कूल, क्लेमी और मॉइस्ट स्किन दिखाई देगा। नेक्स्ट इज इंसान को सिनकॉफ होगा, कन्फ्यूजन होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा और पेरिफेरल ब्लड वेसल। जो हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल होते हैं, लाइक हम हैंड में एंड लेग में जो ब्लड वेसल होते हैं वो जो है कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा। नेक्स्ट इज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट भी फास्टर देन नॉर्मल्स हो जाएगा। जो हमारे हार्ट रेट्स होते हैं एंड रेस्पिरेटरी रेट होते हैं वो जो है नॉर्मल से इस हाई होने लगेगा। ओके, नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हम MI है बोल के कैसे करके हम लोग डायग्नोसिस करेगा बोलने से, सबसे पहले तो फर्स्टली फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन करेगा। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेगा बोलने से, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स और जो भी हैं हम लोग हिस्ट्री का, ये सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या हो रहा है, इंडिविजुअल को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सभी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ में पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ये सब कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग विजुलाइज करेंगे कि और पर्सन में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, विजुलाइज करके देखेंगे। नेक्स्ट इज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब ECG करते हैं तो हम लोग हार्ट के रिदम को देखते हैं। तो हार्ट के रिदम में हम लोग को बहुत सारा चांसेस दिखाई देगा। तो मेनली क्या होता है, जब ECG करेगा एक MI पेशेंट में क्या आता है, हम लोग का ST सेगमेंट जो है एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड होके बैठता है। नेक्स्ट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है बोलने से एक टाइप ऑफ एक्सरे है जहाँ में हम लोग कुछ डाई यूज़ करके ब्लड वेसल्स को जो है हम लोग जो है विजुलाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज पॉजिट्रॉन एमिशन थर्मोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन थर्मोग्राफी, CT स्कैन एंड MRI, ये क्या है बोलने से, ये एक टाइप ऑफ एक्सरे टाइप का कुछ है। तो जहाँ में क्या करेगा हम लोग जो है पूरा डीप तक जो है हम लोग देख पाते हैं। CT स्कैन एंड MRI से ज़्यादा हम लोग PET में जो है PET प्रॉपर विजुलाइज कराते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट क्या के लिए करेंगे बोलने से, हम लोग फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करने के लिए एंड टू चेक करने के लिए कार्डियक मार्कर एंड साथ ही साथ लेवल्स ऑफ CK-MB, CRP एंड मायोग्लोबिन एक्सेट्रा को चेक करने के लिए होता है। नाउ ये CK-MB अब क्या है बोलने से, CK-MB जो है एक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है जो कि कहाँ में मेनली फाउंड होता है बोलने से, हम लोग हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल एंड ब्रेन में फाउंड होता है। सो इन फीमेल में इसका नॉर्मल रेंजेस क्या है बोलने से 30 to 145 यूनिट्स पर लीटर्स होते हैं एंड इन मेल में 55 to 170 यूनिट्स पर लीटर होते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल में जब ये सब हमारे हार्ट में या हमारे बॉडी के किसी टिश्यू में जब डैमेज आता है, टिश्यू डैमेज होता है किस चीज़ के, हमको हार्ट मसल्स के, ब्रेन्स के एंड स्केलेटल मसल के टिश्यू डैमेज होते हैं, तब जाके ये जो है ये एंजाइम लीक होता है। ये एंजाइम लीक होकर क्या करेगा बोलते हैं, ये एंजाइम जो है जिसको हम लोग क्रेटिनिन काइनेस भी बोलते हैं और CK-MB भी बोलते हैं ना, तो ये जो है लीक होकर क्या करेगा, हम लोग ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं। तब जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है तो हमारे CK-MB के जो लेवल्स होते हैं वो जो है इंक्रीज होने लगेगा, एलिवेटेड होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी पे इंजरी या डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है या कोई इंजरी है। इससे हम लोग इवेलुएट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज CRP किसे कहते हैं बोलने से, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है। किस चीज़ के लिए बोलने से, ये हमें बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट से हम लोग आराम पता कर लेते हैं। नेक्स्ट मायोग्लोबिन टेस्ट, एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो कि हम लोग क्या होते हैं हार्ट मसल्स, स्केलेटल एंड ब्लड्स में पाया जाता है। ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है। तो इसका नॉर्मल रेंजेस क्या बोलने से 5 to 70 माइक्रोग्राम पर लीटर होते हैं। सो जब एलिवेटेड लेवल्स और हाई लेवल ऑफ मायोग्लोबिन ये इंडिकेट्स करता है कि हमको मसल्स में या बॉडी में कहीं में डैमेज हुआ है, ये इंडिकेट्स करता है। तो रिजल्ट आफ्टर
अब तक डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलता है एक एमआई पेशेंट पे। तो हम लोग का डब्ल्यूबीसी लेवल जो है, डब्ल्यूबीसी जो है काउंट होता है वो जो है एलिवेटेड होता है, वो इंक्रीज होता है। साथ ही साथ हम लोग का मायोग्लोबिन लेवल्स भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो कि एक प्रोटीन्स है, रिलीज होते हैं जब हम लोग हार्ट मसल्स में डैमेज होते हैं। तो ये कार्डियक ट्रोपोनिन्स भी ये भी एलिवेटेड होता है। तो नॉर्मली क्या होता है रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जब हम लोग एमआई पेशेंट को डायग्नोसिस करके जो रिजल्ट आता है, जो टेस्ट करने का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या क्या मेनली दिखाई देता है उनसे हम लोग का डब्ल्यूबीसी काउंट जो एलिवेटेड होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इंटर होने के कारण से। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन लेवल भी एलिवेटेड होते हैं। एंड साथ ही साथ कार्डियक टेम्पोनियंस भी एलिवेटेड होते हैं। कार्डियक टेम्पोनियंस ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट मसल्स ये सब जो रिलीज होता है, रिलीज हमारे हार्ट मसल में जब डैमेज होता है तभी रिलीज होते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन्स। ना मूव ऑन टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे बोलने से हम यहाँ पे इजी एंड सिंपल ट्रिक्स यूज़ करेंगे एमआई के मैनेजमेंट। एमआई के मैनेजमेंट में हम लोग एक मोनातास यूज़ करेंगे, ये नोमेनकल्चर यूज़ करेंगे जिसको मोनातास कहेंगे ना। मोनातास एम indicates for morphine which is used for reduce pain। ये मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, एक टाइप ऑफ एनाल्जेसिक है जो हम लोग पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या के लिए बोलने से हम लोग ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं एंड नाइट्रोग्लिसरीन हमको वेसोडाइलेशन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जब वेसोडाइलेशन हो जाएगा हमारा ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा मायोकार्डियम लेयर्स पे। नेक्स्ट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन के बोलने से एक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है जो कि थ्रोम्बोसिस होने से जो है प्रिवेंट करते हैं। थ्रोम्बोसिस जो कि हम ऑलरेडी बताए हैं ब्लड क्लॉट को बोलते हैं, तो ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक में क्या करने के लिए बोलने से थ्रोम्बोलाइटिक ये क्या करते हैं बोलने से जो थ्रोम्बोसिस होके बेता है, जो ब्लड क्लॉट होके बेता है उसको ब्रेक और डिजोल्व करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या के लिए बोलने से जो क्लॉट्स होके बेता है सेम एज थ्रोम्बोलाइटिक। एंटीकोगुलेंट भी क्या करेगा जो ब्लड क्लॉट होके बेता है उसको ब्रेक करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज सेडेशन। सेडेटिव क्या के लिए बोलने से जब इंसान को एमआई होता है तो उसको बहुत सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको रेस्ट के लिए, पेशेंट को रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट के लिए हम जो है सेडेटिव देते हैं। नेक्स्ट मूव इनटू सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या करेंगे बोलने से कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करें। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या है बोलने से ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ में पेशेंट के जो है ऑन बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है ब्लड वेसल्स को ग्राफ्टेड करके हम लोग जो है कोरोनरी आर्टरी में जो है उसको प्लेसमेंट करते हैं। इससे क्या होता है बोलने से हमको ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो जो है उसका न्यू पाथवे क्रिएट्स हो जाता है हार्ट में। सेकेंड है और ये जो ग्राफ्टेड वेन्स और आर्टरीज होते हैं ये कहाँ से हम लोग लेते हैं बोलने से मेनली हम लोग चेस्ट, लेग और आर्म के वेन्स या आर्टरीज से लेते हैं। नेक्स्ट परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको PTCA बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं एक मिनिमल इन्वेसिव करते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब स्मॉल सा होल या स्मॉल सा इन्वेशन करते हैं ताकि क्या के लिए बोलने से जो ओपन अप करने के लिए ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज को। और साथ ही साथ में इसमें क्या करते हैं हम लोग का जो कैटेटर होता है, कैटेटर में एक बैलून अटैच करते हैं, तीनी बैलून अटैच करके कैटेटर के इनफॉइंट पे तीनी बैलून अटैच करिए। जब ये कैटेटर को जो है फिर प्लेसमेंट करके जब ये हमारे ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉकेज पॉइंट पे ये कैटेटर रीच हो जाएंगे तभी हम लोग बैलून को वहाँ पे इम्प्लांटेड करके रख देंगे। इम्प्लांटेड करने के बाद कैटेटर को रिमूव कर देंगे।
जिससे हम लोग का जो है कोरोनरी आर्टरी जो है वाइडन हो जाएगा, मतलब उसका जो है जो नैरो होके बहता था वो वाइडन हो जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इस कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट में क्या है बोलने से, एक कोरोनरी स्टेंट ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें भी क्या करते हैं बोलने से एक आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइस यूज़ किया जाता है, जिस क्या के लिए बोलने से वेसल्स को जो है ओपन अप कराने के लिए। तो ये एक मेटल शीट है, और ये डिवाइस क्या बोलने से एक मेटल शीट है जो कि हम लोग कैटेटर में प्लेस करने के बाद जहाँ पे ब्लॉक हुआ है कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉकेज एरिया है वहाँ तक कैटेटर को प्लेसमेंट करने के बाद वहाँ पे जो है ये मेटल शीट को इम्प्लांट कर देगा, वहाँ पे रख देगा, ताकि क्या के लिए बोलने से जो नैरोइंग दोबारा जो है जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं वो दोबारा नैरो ना होने के लिए, वो नैरो होने से प्रिवेंट कर सकने के लिए। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्टोमी। एंथ्रेक्टोमी क्या है बोलने से ये एक प्रोसीजर है, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ में क्या करते हैं बोलने से कैटेटर के टिप्स पे जो है एक कैटेटर्स के टिप्स पे क्या करते हैं बोलने से एक कटिंग डिवाइस डालेंगे, कटिंग डिवाइस या ड्रिलिंग टाइप वाला डिवाइस डाल के उससे क्या करते हैं बोलने से जो फ्लैग डिपॉजिट होके बैठा है, जो फ्लैग फॉर्म होके बैठा है उसको जो है सेविंग करके जो है निकाल लेंगे, ताकि कोरोनरी आर्टरीज में जो है जो ब्लॉकेज हुआ है वो जो है ओपन हो जाने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवस्कुलराइजेशन। ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवस्कुलराइजेशन ये भी क्या है बोलने से इसमें हम लोग स्पेशल CO2 लेज़र यूज़ किया जाता है। हाँ, स्पेशल CO2 लेज़र यूज़ किया जाता है क्या के लिए बोलने से एक टीनी स्मॉल सा चैनल ओपन करने के लिए इन दी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, जिससे क्या करेगा बोलने से हम लोग इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो विद इन दी हार्ट, हमारे हार्ट में जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और ये ट्रांस मायोकार्डियल लेज़र रिवस्कुलराइजेशन को कब करते हैं बोलने से जब हमारी एंजियोप्लास्टी और सर्जरी ये सब नहीं किया है बोलने से तब जाके एक इंडिविजुअल में हम लोग ट्रांस मायोकार्डियल लेज़र रिवस्कुलराइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। और इसको कैसे करते हैं बोलने से हमारे लेफ्ट चेस्ट में जो है इस स्मॉल इंसिशन करके लेफ्ट चेस्ट में किया जाता है, प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सो नर्सिंग मैनेजमेंट, आई होप इधर तक आप सब समझ गए होंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट आप कुछ करना है।